गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग समुच्चय में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सबसेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़ा। अब उसके आगे हम लोग सबसेट में मैथमेटिकल डेफिनेशन जो थी वो रह गई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अधिसमुच्चय पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स जो है यानी वास्तविक संख्याओं को सबसेट्स के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसेट। उपसमुच्चय की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनी कि मतलब अगर हम ये कहते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, यानी क्वेश्चन में अगर कहा जाता है A इज सबसेट ऑफ B, तो दिस इंप्लाइज दैट इफ X बिलोंग्स टू A देन, तो इसका क्या मतलब है कि अगर A अगर सबसेट है किसका, B का, और यदि if X belongs to A, this implies that X belongs to B, यानी अगर A B का सबसेट है और अगर X कोई अवयव है जो A में है, यानी X इज अ एलिमेंट बिलोंग्स टू A, यानी X एक ऐसा अवयव जो A को बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से सर्टेनली X आल्सो बिलोंग्स टू B, यानी X B में भी होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुपरसेट की, यानी आदि समुच्चय। सुपर सेट, सुपरसेट क्या है? अगर हम लोग कहते हैं कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी यदि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी A B का क्या है, उचित उपसमुच्चय, देन B इज सुपरसेट ऑफ A। इसी को उल्टा कर देते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्या बोलते हैं? सुपरसेट, यानी A B का अगर प्रॉपर सबसेट है देन B इज सुपरसेट ऑफ A, यानी इधर से रिलेशन क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट, और इधर से ये रिलेशन क्या कहलाता है, सुपरसेट। जैसे सपोज दैट राम सीता के पति हैं, ये रिलेशन किधर से, राम की तरफ से, कि राम की तरफ से राम का रिलेशन सीता से क्या है कि राम सीता के पति हैं। तो यही रिलेशन अगर हम सीता की तरफ से देखें तो क्या बनेगा, सीता राम की पत्नी है। वही यहाँ पे कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी A B का उचित उपसमुच्चय है, तो B क्या है, A का सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के रूप में उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के रूप में उपसमुच्चय, उसके पहले हम लोग संख्याओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स को गिनना, काउंट करना वैसे ही है जैसे कि चावल में अगर कंकड़ हो तो उससे चावल निकालना। हमारे पास ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी संख्याएं या जितनी पढ़ेंगे, जो भी हैं सब कॉम्प्लेक्स रूप में है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, एक तरह से ये चावल है, ये आपके कंकड़ है। अब चावल में अगर कंकड़ है तो हम कंकड़ निकाल सकते हैं आसानी से कि चावल, तो आपका आंसर आएगा सर कंकड़। वही यहां पे करना है। हम रियल नंबर्स क्या है इनको नहीं जानेंगे, हम जानेंगे इमेजिनरी नंबर से क्या है। रूट में जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे वो भी कैसा रूट, इवन रूट,
इवन रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, सिक्स्थ रूट हो, एट्थ रूट हो, यानी वर्गमूल, चतुर्थ मूल, षष्ठ मूल, अष्टमूल। मतलब यहाँ पे नहीं लिखा होता, लेकिन इसको क्या माना जाता है कि माइनस यानी निगेटिव नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव नंबर की पावर क्या है 1/2, या निगेटिव नंबर यहाँ पे अगर लिख दिया जाए 4 तो निगेटिव नंबर की पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव नंबर की पावर यहाँ पे 4 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा निगेटिव नंबर की पावर 1/4। यहाँ 6 लिख दिया जाए तो इसका मतलब हुआ निगेटिव नंबर की पावर 1/6। ऐसे ही यहाँ पे देखें 2, 4, 6 ये कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स यानी सम संख्या है। तो अगर इवन रूट है तो उस सिचुएशन में, और उसके अंदर क्या लिखा है, निगेटिव लिखा है, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे, यानी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं बची आपकी, जो भी बची, वो सब क्या है, रियल नंबर्स। तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स कौन से हैं कि स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव नंबर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट वो भी कैसा, इवन स्क्वायर रूट, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 और भी ऐसे ही आगे जो भी है। ठीक, तो रियल नंबर्स समझ गए होंगे। अब रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से थोड़ा सा रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट इसका कहलाया रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, और दूसरा सेकंड पार्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स। अब हम लोग इसको सेट के फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी r = x, यानी x क्या है, जनरल नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए x रेशनल होने के लिए, ऐसा नंबर हो कि x = हो p/q के, p/q के, एंड p डज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये डिफिनेशन सफिशिएंट है, नहीं, और भी इसमें p एंड q आर इंटीजर्स, यानी p और q क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ही जैसे हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में बड़ी आसानी समझ में आ रहा है, पूर्ण धन अंक, यानी जो अंक क्या हो, पूरा पूरा हो। पॉजिटिव है कि निगेटिव में उससे मतलब नहीं, लेकिन कैसा हो, पूरा पूरा नंबर हो। 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, -2, -3, -4, -5। ठीक, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखी जा सकती हो। कई बार फ्रैक्शन में आएंगी या डेसिमल में आएंगी, दशमलव में 2.5 आ गया, तो अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो p/q के रूप में नहीं, लेकिन हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 25/10 कैंसिल करेंगे तो 5/2, तो बन गया p/q के रूप में। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो या p/q के रूप में हो, उन्हें हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर्स किसका पार्ट है, रियल नंबर्स का। यानी रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर और इरेशनल में। तो उनमें एक पार्ट क्या आया, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, सिंपल सा, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक, और इजी वे में अगर आपको समझाएं
तो अगर किसी भी प्रकार के रूट से कोई नंबर बाहर नहीं आ पा रहा, यानी जैसे 2 है, √2, √3, √5, सिंपल वे में समझिए, तो ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। क्यूब रूट कह दिया जाए, फोर्थ रूट कह दिया जाए, या सिक्स्थ रूट, कैसा भी रूट हो, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा शांत दशमलव, अशांत दशमलव, उसके आधार पे अशांत दशमलव में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग यानी आवर्ती, एक होते हैं नॉन रिकरिंग यानी अनावर्ती। यानी आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि जैसे 2.3232322। देखिए ये फ्रैक्शन क्या है, यानी ये डेसिमल क्या है? आवर्ती है, यानी रिकरिंग है। लेकिन कैसा रिकरिंग है? ये बार बार रिपीट हो रहा है, वही कहीं पे खत्म नहीं हो रहा, यानी अशांत है ये, लेकिन रिपीटिंग है, यानी रिकरिंग है। 32 रिपीट हो रहा है। और एक दूसरा ले लेते हैं यहीं पे 2.512167 देखो ये खत्म भी नहीं हो रहा, यानी अशांत है, और रिकरिंग भी नहीं है। तो अगर कोई अशांत दशमलव है और रिकरिंग है तो वो तो रेशनल नंबर होगा, यानी ये किसमें आएगा? रेशनल में। अगर ऐसी सिचुएशन में है तो ये किसमें आएगा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से आएंगे? रूट में अगर कोई नंबर है, रूट में भी समझ लीजिए, अगर √4 लिखा है तो इसको आप इरेशनल नहीं कर सकते, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यानी सॉल्व करने के बाद देखना है कि सॉल्व होके कहीं सॉल्व होके आ तो नहीं रहा, कुछ रिजल्ट तो नहीं दे रहा। तो रूट में अगर कोई नंबर है सॉल्व नहीं हो रहा, रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा, या अशांत दशमलव में नॉन रिपीटिंग है यानी नॉन रिकरिंग है, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स। अदरवाइज वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स r equal to x such that x equal to p by q, p does not, सॉरी यहाँ पे p does not नहीं, सॉरी q है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। q does not equal to 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। p and q आर इंटीजर्स, यानी p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, अब इसके बाद फिर से रेशनल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। रेशनल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो जिनको सिंप्लीफाई, जैसे एग्जांपल समझे तो ज्यादा, 4/2 p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन सिंप्लीफाई करके ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 3/5 लिख दें तो क्या सिंप्लीफाई होगा? नहीं। तो ये नॉन इंटीजर है, यानी पूर्ण अंक नहीं है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीजर का मतलब क्या है? पूर्ण अंक, यानी जो अंक क्या हो? पूरा पूरा हो, उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो 3/5 या डेसिमल के फॉर्मेट में जो है, ये क्या कहलाएंगे? नॉन इंटीजर्स कहलाएंगे, रेशनल नंबर। और इंटीजर क्या होंगे? जो कंप्लीट नंबर होंगे, यानी पूरे पूरे अंक होंगे। जैसे इंटीजर्स को हम लोग जेड या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या जाते हैं? डैश डैश, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश, कहां तक? इनफाइनाइट तक। इधर इनफाइनाइट तक कहां तक काउंटिंग आप कर सकते हो? जहां तक करो वहां तक। इधर आप काउंटिंग जहां तक निगेटिव में कर सकते हैं वहां तक जाइए। ये क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। निगेटिव इंटीजर्स, सॉरी 2 पार्ट नहीं, 3 पार्ट में। निगेटिव इंटीजर्स यहां से यहां तक क्या कहलाएंगे? निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। ठीक, या और इसको हम लोग ब्रीफ में देखें यहां पर, तो इतनी टेबल आप बनाते चलिएगा। और याद रखिएगा, वो पहले सबसे पहले रियल नंबर्स भी कहां से आए थे?
कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल और इमेजिनरी, उनमें से रियल को डिवाइड किया रेशनल, इरेशनल, फिर रेशनल को इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स में, और उसके बाद अब इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं किसमें, उसी के आगे टेबल बनानी है आपको, तो समझने में आसानी रहेगी। इंटीजर्स को डिवाइड कर दिया गया टू पार्ट्स में, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स यानी ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। निगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, इसको i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां माइनस लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा डैश डैश -5, इसके पहले भी है -6 -4 सॉरी -6 -7 -5 -4 -3 -2 -1, ये निगेटिव इंटीजर्स है। होल नंबर्स क्या है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक, ठीक। होल नंबर्स को फिर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट में आया 0 और दूसरे पार्ट में आए 1 2 3 4 5 डैश डैश। 0 तो 0 हो गया, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, इनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको i प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, या इन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृत संख्याएं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये नंबर, फिर इसके बाद हम लोग प्राकृत संख्याओं में सम, विषम, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहां तक ही पढ़ना था। तो उम्मीद करते हैं ये टेबल समझ में आई होगी, चार्ट। अब इसी के बेस पर, इस टेबल और चार्ट के बेस पर आप लोगों को बताना है किसके अवयव किसमें पाए जाएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर रियल नंबर का हो गया, जेड इंटीजर के लिए, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताइए, सबसे पहले नेचुरल नंबर सबसे लास्ट में आया था, तो नेचुरल नंबर कहां से निकल के आया था, यानी किसका एक पार्ट था, तो पता चला इंटीजर का एक पार्ट था, पॉजिटिव इंटीजर, यानी इंटीजर के पास इससे ज्यादा अवयव थे। इंटीजर में क्या थे -5 -6 -7 -4 -3 -2 और पॉजिटिव नंबर्स भी, और इसमें केवल क्या थे 1 2 3 4 5 6 7, यानी डैशेस इनफाइनाइट, यानी इसके सभी अवयव इसमें पाए जा रहे थे। और इसमें बहुत से ऐसे अवयव थे, यानी जो भी निगेटिव अवयव थे या जो जीरो थे वो इसमें नहीं पाए जा रहे थे, तो इसके सभी अवयव इसमें पाए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल N इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Z। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं Z कहां से निकल के आया था, तो पता चला कि रेशनल नंबर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, यानी रेशनल नंबर्स ज्यादा बड़े थे, उसमें इंटीजर भी थे और नॉन इंटीजर भी थे, यानी इसके सभी अवयव तो इसमें थे ही, इसके अलावा नॉन इंटीजर्स भी इसमें पाए जा रहे थे, तो इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित थे, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे अवयव थे जो इसमें उपस्थित नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ठीक, अब बात आती है कि Q कहां से आया, तो Q कहां से आया था, Q आया था रियल नंबर से, क्योंकि रियल नंबर को हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल में डिवाइड किया था, यानी इसके पास रेशनल नंबर तो थे ही, साथ में इरेशनल भी थे, यानी इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित ही थे, इसके अलावा और भी बहुत से अवयव थे, यानी Q इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R। तो इस प्रकार से N इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Z एंड Z इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q एंड Q इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R। ठीक, इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि T क्या है, पहले ये जान लीजिए, T का मतलब है
इरेशनल नंबर। ये किसका प्रॉपर सबसेट होगा? इरेशनल नंबर है तो ये किसका प्रॉपर सबसेट होगा? तो टी कहां से आया था? रियल नंबर को जब हम लोगों ने डिवाइड किया था किसमें? रेशनल और इरेशनल, यानी इसके सभी अवयव इसमें पाए जाएंगे, तो इसलिए टी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। तो इतने सारे रिलेशंस बन के आए इसमें। तो ये नंबर सिस्टम समझ में आया होगा, आदि समुच्चय भी समझ में आया होगा, और सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ में आया होगा। देखिए आप लोग इसको, और जो दिक्कत हो पूछिए। नमस्कार।